काफ़ी सारे ऐसे हैं, बहुत पुराने हैं। मुबीन हो गया, फ्रेंड साहब हो गए, जाकिर भाई हो गई, मैडम फरी हो गई, तकरीबन सब ही जानते हैं। शेख साहब हो गया खास तौर पर। देखें, तकाफुल आया है और तकाफुल को लाया क्यों गया, ये भी हमारी ज़रूरत थी। ठीक है, जब स्टार्ट के अंदर तकाफुल को स्टार्ट कर रहे थे तो ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये बेसिकली प्योर बैंक का तकाफुल के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा था। तो बैंक का तकाफुल के लिए जब इसको लॉन्च किया जा रहा था, जो हमारी मार्केटिंग के साथी हैं या जो डिवीज़न हेड मार्केटिंग है, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे साथी या फील्ड का दरीना एक मसला है कि बेसिकली वो 100% शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट या ऐसा कस्टमर या ऐसी मार्केट जहाँ पर डिमांड होती है, हमने उसको देना है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि स्टार्ट के अंदर हमने 2 प्रोडक्ट बनाए थे, तकाफुल सेविंग प्लान और चाइल्ड एजुकेशन प्लान। उन 2 प्रोडक्ट के मुताबिक चूँकि स्टेट लाइफ का एक अपना नाम है, एक मार्केट के अंदर वो ब्रांड नेम के नाम से जाना जाता है। मतलब यूँ समझ लें कि जैसे एक DHA का प्लॉट है और एक नॉर्मल सोसाइटी का प्लॉट है, तो DHA वाली जो अहमियत है या इंपॉर्टेंस है वही स्टेट लाइफ को इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस के अंदर। ये आप सब बखूबी जानते हैं, चाहे वो डेथ क्लेम की फैसिलिटी में हो, चाहे वो मैच्योरिटी में हो। हाँ, सर्विस का हमारा थोड़ा सा वो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते किसी के साथ, लेकिन डेफिनेटली इंसान घर के अंदर भी सुबह अगर वो उठता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके घर में पानी आ रहा है तो उसको मोटर लगानी पड़ती है। मोटर कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती। तो मसले मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर सारे मसले ख़त्म हो जाए फिर तो हम जन्नत में रह रहे हैं हम। लेकिन उसका जारी बात है तदारुक भी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो आपके इश्यूज हैं उसको मिनिमाइज कर रहे हैं कि आपको एक स्मूथ ऑपरेशन यहाँ पर मिले, आप खुशी से काम करें। अब जब मार्केट की डिमांड थी तो हमने इंडोमेंट प्लान और गोल्डन इंडोमेंट प्लान, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर ऐसा प्लान तकाफुल मार्केट के अंदर नहीं है जो हमारे पास गोल्डन है और इंडोमेंट है। और हम इससे कतई नज़र कि ये इस्लामी है या गैर इस्लामी है, हम आपको ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को समझें। बेसिकली हम थीम हमारी ये है कि आप हमारी प्लान, हमारा प्रोडक्ट समझें और फिर कस्टमर के पास जाएं। देखिए, हम लोग एक इवेंचुअली एक ही मार्केट को किया हुआ है। आप अक्सर साथी ऐसे भी हैं कि इवन अगर आप अपनी डायरियाँ खोलें तो बहुत सारे, तकरीबन अगर 2000 आपने लोगों को पिच किया हुआ है तो उसमें से 500 कस्टमर आपको पुरानी डायरी से मिल जाएंगे कि यार इसने मुझे रिजेक्ट किया है। आप उसके पास जाएं। मुख्तलिफ ऐसे साथी हैं कि जिनके रेगुलर बिजनेस के अंदर पॉलिसी सरेंडर भी इवन हुई भी हैं, किस बेस के ऊपर कि यार मैं नहीं सेटिस्फाइड, आप उसको ये मार्केट कर सकते हैं। और जो बेसिकली अभी हमारा अभी तक जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं आपको इस साथ वो आगे शेयर करूँगा तो आप एक किस्म के शॉक हो जाएंगे, यार तकाफुल इतना अच्छा क्यों, कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी जो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम भी आती है वो फील्ड की तरफ से भी आती है, अपने इंटरनल की तरफ से भी आती है कि यार ये ऐसा है या वैसा है। हम उससे हट के इसको बेसिकली एज ए प्रोडक्ट डिटेल इसको लीड करें कि बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि देखिए कस्टमर आपका है, कस्टमर के सामने जो रिस्पेक्ट है या जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी है, इदारा आप पीछे है। ठीक हो गया, जाहिर बात है इदारे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी कॉल कर रहे हैं, कोई भी फेल कर रहे हैं, कोई भी अमल कर रहे हैं, तो आप फेस है। आपका रिएक्शन या आपका उसको बताना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और जाहिर बात है जो आप काम कर रहे हो ये फाइनेंशियल एडवाइजर है। कोई बंदा आपको घर के मामलात, फाइनेंशियल मामलात नहीं बताता। मतलब आज अगर मेरा भाई है तो मुझे नहीं बताएगा कि मेरी सैलरी कितनी है या मैं कितने खर्च करता हूँ या मेरे बैंक में कितने हैं, लेकिन आपको वो कस्टमर बताता है कि मेरी ये नीड है, ये मेरी फाइनेंशियल नीड है। तो ये आपकी भी इखलाकी जिम्मेदारी है कि उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसकी जो फाइनेंशियल नीड है उसके मुताबिक सेल करें। अक्सर हमारे लड़ाई झगड़े जो बात कंप्लेंट्स आती हैं तो यही आती है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है या मेरे साथ ये हो गया। तो हमने इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंस करनी है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की नीड को समझते हुए करें, हम इसको सेल करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। तकाफुल है क्या, इसकी सिंपल एक बिल्कुल वाजिया मिसाल दूंगा। अभी इस रूम के अंदर हम तकरीबन 50 बंदे बैठे हुए हैं। हम ये 50 बंदे मिलके अगर ये डिसाइड कर लें कि हर बंदे ने, मेरी फॉर एग्जांपल लिमिट है, मैं कहता हूँ कि मैं अगर खुदा ना खास्ता मुझे आज कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को 20 लाख रुपया नुकसान होगा माली तौर के ऊपर। अब ये 20 लाख रुपए मेरा हो गया, नईम साहब कहेंगे मेरा 10 लाख हो गया, इनका हो गया 20 लाख हो गया, किसी का करोड़ हो गया। अब जाहिर बात है ये जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इसको डिटरमिन करने के लिए हम कहेंगे कि मेरा जो हिस्सा होगा वो 20,000 है, कोई कहेगा किसी का हिसाब 10,000 रुपए का, और ये पैसे हम डोनेशन के अंदर एक वक्त पूल के अंदर ले जाते हैं। अगर किसी का लॉस होगा उस पूल में से हम क्लेम पे करते हैं, वो जो वक्त पूल है उसमें से क्लेम पे करते हैं कस्टमर को। इसी तरीके से जो सरप्लस होता है वो वापस डिवाइड हो जाता है।
तकाफुल के अंदर दो चीजें होती है, एक रिस्क कवरेज होती है और एक उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे हमारी जो एंडोमेंट की प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है, ₹1,00,000 उसने कंट्रीब्यूशन दिया, यहाँ पे प्रीमियम को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उसने ₹1,00,000 कंट्रीब्यूशन दिया, तो नॉर्मल एंडोमेंट फंड के अंदर 40% SECP की ये रूल्स हैं कि 40% आपने कस्टमर को PIF में एलोकेट करना है। ₹1,00,000 में से ₹40,000 कस्टमर के पास चले जाते हैं साल अव्वल के अंदर, और बाकी 60% जो है वो बेसिकली वक्फ पूल और आपके जो कमीशन के अखराजात होते हैं उसमें चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो 40,000 कस्टमर के चले गए हैं, इसका जिस दिन पॉलिसी इशू हो जाती है उस दिन से लेकर अगली प्रीमियम तक पर डे प्रॉफिट चार्ज होता है इसके ऊपर, हर दिन का प्रॉफिट चार्ज होता है इसको। ठीक हो गया। उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं हर दिन के हिसाब से। स्टेट लाइफ इसके ऊपर बेसिकली कस्टमर से क्या लेता है, वो जो ₹40,000 कटे हैं उसके ऊपर एक दफा जो ₹1,00,000 आया उसके ऊपर 5% एलोकेशन चार्ज करता है स्टेट लाइफ, प्लस जो भी रिटर्न आएगा तकाफुल के अंदर अगर हमने 20% हमें रिटर्न आया है तो ये हमारी स्टेट लाइफ की अखलाकी एक किस्म की जिम्मेदारी भी है कि वो 20% पूरा का पूरा कस्टमर को देगा। मतलब उसके अंदर कोई ये नहीं है कि मैंने 10% देना 15% देना, जो रिटर्न आ रहा है वो पूरा का पूरा कस्टमर को देगा, चाहे वो 6% हो या 7% हो या 20% हो। इसी तरीके से स्टेट लाइफ ₹100 पर मंथ वकाला फी काटती है, उसी जो उसकी PIF की वैल्यू है। अब साल पूरा हो गया, साल के बाद दोबारा आप कस्टमर आता है वो ₹1,00,000 देता है, ₹1,00,000 में से दूसरे साल के ऊपर ₹80,000 कस्टमर के किस में चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। रिस्क भी चल रहा है उसका और PIF में पैसे ₹80,000 चलेंगे, तो टोटल हो गया 120। पिछले वाले जो 40,000 थे वो बढ़ के मैं कहता हूँ 44,000 हो गए, 44,000, और पिछले 80,000 हो गए, तो ये 1,24,000 के ऊपर पर डे का प्रॉफिट लगेगा दोबारा से, पूरे साल वो चलती रहेगी। इसी तरीके से तीसरे साल का जब कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम कस्टमर पे करता है तो उसका 90% मतलब ₹1,00,000 में से ₹90,000 तीसरे साल में एलोकेट होते हैं PIF के अंदर, और वो फिर उसके ऊपर पूरे साल का प्रॉफिट जनरेट करता है सिस्टम, और ये बेसिकली कस्टमर के PIF में चले जाते हैं। चौथा साल, पांचवा साल ऑनवर्ड्स टिल द मैच्योरिटी 100% जो पैसे कस्टमर देता है वो उसके इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। सिर्फ 3 साल की कटौतियां यहाँ पर 60% पहले साल है, दूसरे साल में 20% है और तीसरे साल में 10% है। बाकी उसके बाद 100% कस्टमर की एलोकेशन में पैसे जाते रहते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमारा एक प्लान है गोल्डन एंडोमेंट प्लान, ठीक है, बहुत से साथियों ने लिया भी है, इवन प्रिंस साहब ने भी लिया हुआ है। गोल्डन एंडोमेंट के अंदर ये जो 40% एलोकेशन है ये 70% है, कि मतलब अगर आज पॉलिसी इशू होती है तो जो भी कंट्रीब्यूशन कस्टमर ने पे किया हुआ है तो वो उसका कैश वैल्यू एक किस्म की उसकी कंसीडर की जाती है। दूसरे साल में इसके ऊपर 80% है और फिर 90% है, सेम वही प्रोसीजर चल रहे होते हैं। इसी तरीके से अभी लेटेस्ट हमारा प्लेटिनियम प्लस आएगा, उसके अंदर यही यूनिट एलोकेशन 94% है। ठीक है, 94%। पहले साल में जो प्रीमियम कस्टमर ने ₹1,00,000 दिया तो 94% कस्टमर के इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे साल के अंदर 97% और तीसरे साल के बाद वो 100% होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो कमीशन की अक्सर हमें फील्ड से भी आता है, यार कमीशन वहां पर 65% मिल रहा है, आप 57.5 दे रहे हैं। देखें, तकाफुल डिवीजन को जो कॉस्ट है SECP की उसके अंदर ये हमारी भी बाइंडिंग है कि हमने उसके अंदर रहना है, लेकिन जाहिर बात है जब हम एक दफा काम पूरा स्टार्ट करेंगे, आप लोग करेंगे, चेयरमैन साहब भी इस बात पर बारहा दफा कह चुके हैं कि जब आप लोग काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उन चीजों के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा। अभी आपको जो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी, अभी लेटेस्ट इसके ऊपर हमें भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि जो तकाफुल का फंड है उसको मजबूत किया जाए। ये इस पर जो हमारे कॉर्पोरेशन लेवल के ऊपर इसके ऊपर भी बात हो चुकी है कि इंशाल्लाह तकाफुल को एज ए कर्ज हसना फंड दिया जाए ताकि ये मजीद बेनिफिट दे लोगों को, और इसी से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अच्छे रिटर्न मिले। अच्छा, इसी तरीके से सरेंडर का यहाँ पर तकाफुल के अंदर 2 रेगुलर कंट्रीब्यूशन है सरेंडर के ऊपर, मतलब 2 रेगुलर कंट्रीब्यूशन पे करनी है और 24 महीने उसने पूरे करने हैं तो उसको बेसिकली वो सरेंडर करा सकता है। अदरवाइज उसके ऊपर वही कंडीशन है कि 24 महीने और 2 इंस्टॉलमेंट उसने पूरी करनी है। इसी तरीके से
जो अगर हम इसी जो लोन आपका होता है मेन जो आपके एजेंसी वाले होते हैं तकाफुल के अंदर, अगर आज आपने 10 लाख जैसे अभी आपकी पॉलिसी थी प्रिंस साहब, उसकी तकरीबन कैश वैल्यू 8 लाख रुपया बन रही है, ऐसा ही है। तो उसका आप 50% मतलब 4 लाख रुपया लोन ले सकते हैं। जबरदस्त। ठीक है, और ये 4 लाख रुपए वापस दे तो इनकी मर्जी है, ना दे तो इनकी मर्जी है। इसके ऊपर कोई मार्कअप या कोई फीस या कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, जब ये कल को इनकी पॉलिसी मैच्योरिटी होगी या ये जब सरेंडर करेंगे उस वक्त जो इनको एडवांस पे हुआ है वो उसमें से मैच्योरिटी या सरेंडर की वैल्यू में से वो माइनस कर दिए जाते हैं यहाँ पर। और ये कभी भी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो क्या कब ले रहा है, किस टाइम पे ले रहा है, कितना टाइम ड्यूरेशन है। इसी तरीके से जो सबसे एक बड़ा मेजर पार्ट है यहाँ पर, हालांकि आपको ये बेनिफिट होता है कि लेट फीस नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट फीस ना होने की वजह से एक बेनिफिट तो है, लेकिन इसके अल्टरनेट कुछ एक क्या कहते हैं हम डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, मेरा अगर ड्यू है दिसंबर 2024 के अंदर, ठीक है, और मैं पे कर रहा हूँ फरवरी जुलाई 2025 में। अब जून अगर दिसंबर में मैंने पैसे जमा कराए होते तो मेरा उस वक्त यूनिट रेट था 160 रुपए, लेकिन अब जुलाई के अंदर मेरा यूनिट रेट है 175 रुपए। तो जाहिर बात है मुझे यूनिट कम एलोकेट होंगे जिसके अगेंस्ट मेरी पीआईएफ में जाने हैं। तो मुझे वो जो लेट फीस या वो जो एक हम यहाँ पर अक्सर जो रेगुलर बिजनेस के अंदर हमें कहते हैं कि यार ये ज्यादती कर रही है, ये ज्यादा काट रहे हैं, हालांकि वहां पर भी अगर देखा जाए तो आपको पिछले पूरे जितने साल होते हैं उनका बोनस मिलता है, लेकिन हम बोनस नहीं देखते, लेट फीस देखते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन अगर वो पिक्चर हम मिलाएं तो बिल्कुल वो सही है कि ऐसा इदारा कहीं पे भी नहीं है कि जो कहता है कि 3 साल के बाद पैसे लेकर आए और आपको पिछले 3 सालों का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसका मैं शरीकदार करूं, ऐसा कहीं इदारा है। तो ये सेम इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे तकाफुल के अंदर ना हम उनको हिस्सेदार बनाते हैं और ना देते हैं, लेकिन वो अगर आप लेट करेंगे किसी की किस्त तो उसके ऊपर आपको ये सेटबैक होगा। इसी तरीके से जो आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी होता है तकाफुल के अंदर, पॉलिसी में अगर किसी ने ऑप्शन ए लिया है तो 1 साल, अगर एक प्रीमियम उसने दिया हुआ है तो 1 साल तक पॉलिसी इन्फोर्स रहती है। यहाँ पर आपके 30 दिन के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तकाफुल के अंदर 1 साल तक वो पॉलिसी इन्फोर्स रहती है। अब इसका बेनिफिट तो है, लेकिन साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। कल को जब आप कहेंगे कि यार मेरा तो ये, अब एक कस्टमर आया उसकी 40% एलोकेशन हो गई है, अब ये 40,000 रुपए या जो भी उसके यूनिट्स पड़े हुए हैं ये उसका प्रॉफिट है कस्टमर का। ऑप्शन ए के अंदर रिस्क चार्ज, वकाला फी और वो इन्वेस्टमेंट चल रही है, वो वहां से उसके प्रॉफिट में से डिडक्ट हो रही है और उसकी पॉलिसी को इन्फोर्स करके रखा हुआ है। तो जाहिर बात है वो फंड कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ऑप्शन बी लिया हुआ है तो एक प्रीमियम के ऊपर तकरीबन 2, 2.5 साल या 3 साल तक जब तक उसकी कैश वैल्यू है वो पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी, तो ऑटो सरेंडर हो जाएगी, अदरवाइज वो ऑटो सरेंडर हो जाएगी। ठीक हो गया, लेट फीस के ऊपर था। और इसके अंदर एक ऑप्शन है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन के अंदर आप 6% इंक्रीज, अक्सर कस्टमर पढ़ा लिखा कस्टमर आता है या बैंक का कस्टमर होता है, वो कहता है कि आज जो मैं आपको लाख रुपया दे रहा हूँ वो फ्यूचर वैल्यू उसकी लाख नहीं होगी, वो फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया के अंदर तो इन्फ्लेशन जो चलती है वो 4%, 5% है, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम काम करते हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे 10%, लेकिन अभी इस दफ़ा हम तकरीबन 1% पे चल रहे हैं इस वक्त इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर भी। तो अब 6% यहाँ पर वो एडजस्ट करा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपया प्रीमियम लिया, तो अगला अगर आपने इंडेक्सेशन लिया हुआ है तो जो दूसरा कंट्रीब्यूशन होगा या प्रीमियम होगा वो 1,06,000 होगा, तीसरा 1,06,000 का कंपाउंड होके 1,13,000 के करीब बनेगा, फिर तीसरा जो होगा वो 1,13,000 के ऊपर 6% इंक्रीज होगा, तो ये बढ़ता रहेगा। लेकिन जो सम एश्योर्ड होगा, सम एश्योर्ड वो सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये ज्यादा पैसे वो कस्टमर दे रहा है ये उसके इन्वेस्टमेंट में उसको बेनिफिट देगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप जो कस्टमर पैसे वापस लेता है लोन की सूरत में तो उसमें भी उसको ये बेनिफिट होता है कि सम एश्योर्ड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, सम एश्योर्ड सेम रहता है, उसका जो रिस्क कवरेज है वो सेम रहेगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी अगर वो पैसे उसमें से पार्शियल विड्रॉल भी करवा लेता है, उसको सम एड्रेस वही मिलेगा, सम एड्रेस वही रहेगा। अगर खुदा खासा डेथ हो जाती है तो सम एड्रेस मिलेगा, वो सेम ही रहेगा, वो सेम रहेगा। लोन लेने की वजह से उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसका सम एश्योर्ड के ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक टॉप अप एड हॉक पेमेंट ऑप्शन होती है, अभी इसको हमने लॉन्च नहीं किया लेकिन
जब जाहिर बात है प्रॉपर हम इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे तो ले आएंगे। उसके अंदर बास कस्टमर आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर, जाहिर बात है जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के तकाफुल के कस्टमर होंगे, वो आपके पास लेकर आएंगे कि टॉप अप मैंने डालने हैं। उसमें ये होता है कि वो 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया आपको वन टाइम दे देता है कि मेरी लाख रुपए की पॉलिसी कर लो और ये 20 साल मुझे नहीं याद रहता या मेरे पास बाद में पैसे ना हो, तो ये मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए है या सिक्योरिटी के लिए या फ्यूचर नीड्स पूरी करने के लिए है। तो वो जो 20 लाख रुपया है वो आपको वन टाइम दे देगा। 1 लाख रुपए के प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे और वो जो 19 लाख रुपया होगा वो टॉपअप में आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी किस्त आई, उसमें से डिडक्ट होके वो प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएंगे, पीछे 18 लाख रह जाएंगे। अब ये जो उसने 19 लाख या 18 लाख रुपया एडवांस दिए, इसका बेनिफिट फील्ड फोर्स को कोई नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है, इसके ऊपर हमने कुछ दिए हुए, लेकिन वो कबल अज वक्त बात करना, कुछ बेनिफिट्स होगा, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन कस्टमर को क्या बेनिफिट है? कस्टमर को ये बेनिफिट है कि वो जो पैसे उसके पड़े हैं उसके ऊपर जो तकाफुल डिवीजन का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा या उस बेस के ऊपर उसको रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर। ठीक हो गया? इसी तरीके से वो जब तक चलता रहेगा तो उसके ऊपर वो पैसे किसी वक्त भी वापस ले सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई कदर नहीं है। मतलब उसको तीसरे साल में 3 किस्तें कट गई, अचानक उसको इमरजेंसी पड़ गई, वो कहता है मुझे 10 लाख रुपया वापस लेने हैं, वो किसी वक्त भी एप्लीकेशन दे 10 लाख रुपया वो विड्रॉ करा सकता है उसमें से, टॉप अप में से। ये वो उसके पास ऑप्शन है। ये आउटस्टैंडिंग में पड़ेगा प्रॉफिट जो उसको लगेगा जी, वो साथ साथ एडजस्ट होता रहेगा, ये उसकी कैश वैल्यू को बेहतर करेगा उसकी। जबरदस्त। ठीक हो गया? अभी लॉन्च नहीं किया ये? अभी ये लॉन्च नहीं किया। प्रॉफिट क्वार्टरली मिलेगा उसमें? नहीं, पर डे के हिसाब से मिलेगा जी, पर डे के हिसाब से। डेली प्रॉफिट पेमेंट अभी जमा हम कर लेते हैं, लेकिन वापस Working। निकाल नहीं पाता कस्टमर। हाँ, अगर किसी ने ये कहना कि 5 लाख रुपया ले लो और वो पड़ा रहे तो ठीक है, लेकिन अभी एक्चुअली फैसलाबाद के हमने 2 केस किए इस तरह के, तो 2.5 लाख रुपया उसने टॉपअप में डाला और 2.5 लाख रुपए की प्रीमियम पे किया। पहले साल में उसका ब्रेक इवन जनरेट हुआ। बट अब वो दूसरी केस जब देने लगी, वो कस्टमर डॉक्टर है, तो वो कहने लगी कि मेरा वो 2.5 लाख करके एडजस्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास अभी सरेंडर का ऑप्शन लाइव नहीं हुआ, तो वो 2.5 लाख रुपए में ही पड़े हुए हैं। तो फिर कभी कभार कस्टमर जो होता है, वो जाहिर बात है ऐसा कस्टमर होता है कि यार ये कैसा इदारा है या फलाना, तो उस सूरत में आपको पहले ये किया जाएगा, जो पैसे रखे होंगे वो तब तक नहीं एडजस्ट होते जब तक। लेकिन जाहिर बात है अब इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मे बी 2 महीने लग जाए, मे बी साल लग जाए, तो इसका थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। सही। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट के बाकी मेन फीचर्स हैं, डेथ बेनिफिट और मेच्योरिटी, ये अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल आपकी इंडोमेंट से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर की डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखें इंश्योरेंस जो भी होती है उसका मेन मकसद रिस्क कवरेज है। अगर हम देखें हम लोग, हमारे लोगों का ये तो स्टेट लाइफ इतनी मेच्योरिटी दे रही है, ठीक है, अदरवाइज बेसिकली प्राइवेट सेक्टर आपको कभी मेच्योरिटी नहीं बताती। वो आपको कहती है कि मैं रिस्क कवरेज बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ, और आप रिस्क कवरेज के तौर के ऊपर इसको सेल करते हैं। लेकिन स्टेट लाइफ एक मतलब इस वक्त तकरीबन पूरे दुनिया के अंदर सबसे वाहिद इंश्योरेंस कंपनी है कि जो एक इंश्योरेंस रिस्क कवरेज के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न पे करती है। इसका बेसिकली अगर यहाँ पर एक कस्टमर ने पॉलिसी ली 20 लाख रुपए की, उसने 3 प्रीमियम पे किए और 3 प्रीमियम पे करने के बाद कस्टमर की डेथ हो जाती है, स्टेट लाइफ तकाफुल डिवीजन उसको वो 20 लाख रुपया देगा। प्लस अगर उन 3 सालों में कोई बोनस डिक्लेयर किया हुआ है तो वो बोनसेस भी मिलेंगे उसको। प्लस एडिशनली वो जो पीआई है 40%, 80% और 90% की एलोकेशन भी है, तो वो भी उसको कस्टमर को मिलेगी। वो भी प्रॉफिट साथ मिलेगा जी, वो भी प्रॉफिट रेगुलर बेस पे लग रहा है सर। जी, जो रेगुलर बेस पे वो जो 80%, 40% वो पूरी रकम मिल जाएगी या प्रॉफिट उस पे जो लगा होगा वो प्रॉफिट भी साथ मिलेगा, वो रकम भी मिल जाएगी? जो यूनिट्स होंगे वो इन कैश होंगे। ठीक हो गया? इवन आपको एक और सबसे बड़ा वो करूँ, अभी हमारे साथ अक्सर प्रॉब्लम भी आई है या उसको वो करें, हमने कुछ केस डेथ क्लेम के रेप्यूटेड किए। डेफिनेटली यहाँ पे भी केस रेप्यूटेड होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपने कन्वेंशनल में होता है, ठीक है, आपने एक कस्टमर को देखा और उसको कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, इवन कस्टमर बताते भी हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, रेप्यूटेड होता है तो आपको लेटर इशू होता है कि ये आपका डेथ क्लेम रेप्यूटेड हो गया और ये हमारी तरफ से माजरत है और ये फलाना। तकाफुल डिवीजन जब केस रेप्यूटेड करती है तो साथ में डिस्चार्ज वाउचर भी डिमांड करती है आपसे, ठीक है। अब वो डिस्चार्ज वाउचर काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए कुछ हमारे, कि अब वो चूंकि फील्ड वाला ये समझता है केस तो रेप्यूटेड हो गया तो ये डिस्चार्ज वाउचर क्यों मांग रहे हैं, तो वो अक्सर हम लोगों को पागल समझते हैं। एक्चुअली ये हुआ है, देखें तकाफुल के अंदर ये है कि अब कस्टमर की डेथ तो हो गई है,
लेकिन वो जो PIF की वैल्यू है वो कस्टमर का एसेट है, वो कस्टमर की चीज है। ओके। हम वो PIF की वैल्यू कस्टमर को, अभी एक डेथ क्लेम हुआ, वो रेप्यूडेट हो गया, उसने 2 किस्तें दी थी, उसका 1,27,000 रुपया हमारे पास PIF में पड़ा हुआ है। ठीक है। हमने उसको कहा कि आपका केस हमने रेप्यूडेट कर दिया, लेकिन 1,27,000 रुपये हमने उसकी फैमिली को, नॉमिनी को भेजे। तो इसी तरीके से जो अगर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर 17 साल पॉलिसी चल जाती है तो अगर केस उस वक्त इवन इंक्वायरियाँ तो होती है, लाजमी तो नहीं है कि अर्ली डेथ क्लेम में ही हमने इंक्वायरी करनी है। अगर उस वक्त 17 साल बाद भी ये पता लगा कि इसके अंदर कोई फ्रॉड का एलिमेंट था, कुछ भी है, तो वो जो 17 साल के बाद भी जो प्रॉफिट बना होगा PIF में होंगे, स्टेट लाइफ इस बात की पाबंद है कि वो उसने कस्टमर को देने। प्रोडक्ट मैं जो चाह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट को समझें, ठीक है। इसी तरीके से डेथ क्लेम के मेच्योरिटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए आपने किसी कस्टमर को सम एश्योर्ड दिया हुआ है, 50 लाख रुपया कस्टमर को मिल गए, प्लस जो डिक्लेयर्ड बोनसेस होंगे वो भी कस्टमर को पेएबल होंगे। इसी तरीके से जो PIF की वैल्यू होगी वो भी कस्टमर को मिलेगी। ये 3 चीजें हैं। अच्छा, हमारी जो इस वक्त रिटर्न के मामलात हैं वो चूंकि देखें हम कस्टमर को भी ये बताते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि बेसिकली मिलना क्या है। इवन आप लोगों का भी यही क्वेश्चन होता है कि यार ये 20 लाख की पॉलिसी है, ये मेच्योरिटी पे कितनी जानी है। यस। हमने कंपैरिजन भी किए हैं, कॉर्पोरेशन लेवल के ऊपर, बोर्ड लेवल के ऊपर इसके ऊपर कंपैरिजन हुए। जो हमारी गोल्डन इंडोमेंट की पॉलिसी है, अगर 13% रिटर्न आता है हमारा, तो इस वक्त वो 7.7 मतलब 77 लाख रुपया, 20 लाख की रुपए की जो पॉलिसी है वो 77 लाख पे जा रही है, ठीक है, गोल्डन इंडोमेंट। लेकिन इस वक्त जो मेरा रिटर्न है, जो अभी मौजूदा रिटर्न है, उसके हिसाब से मेरा जो लास्ट ईयर एवरेज रिटर्न है वो 17.23 रिटर्न है, 13% नहीं है। ठीक हो गया, तो उस हिसाब से आप खुद आइडिया कर लें। इसी तरीके से जो इंडोमेंट की प्रोडक्ट है उसमें 13% के हिसाब से या बोनसेस के हिसाब से कर लें, तो उसके अंदर मेरा रिटर्न तकरीबन 65 लाख 60 लाख है। देखिए इस वक्त जो 2 साल के सरेंडर या 3 साल की जो पॉलिसियाँ सरेंडर हो रही है, उसके ऊपर आप मतलब 2 रेगुलर कस्टमर कंट्रीब्यूशन पे किए तो हम 72% या 70% प्रीमियम रिफंड हो रहे हैं। रिटर्न दे रहे हैं जी, रिटर्न दे रहे हैं 2 प्रीमियम के बाद, मतलब 24 मंथ कंप्लीट होने चाहिए। जी जी, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी सरेंडर, मतलब देखिए ये मैं अभी आपको एक्चुअल फिगर दे रहा हूँ जो बेसिकली है। देखिए फ्यूचर का तकाफुल के अंदर बताना कबल अज वक्त है, सिंपल सी बात है। और आपके पास जो कस्टमर आता है, इस्लामिक प्रोडक्ट आपसे सेल करता है, वो कभी भी आपसे फ्यूचर मैच्योरिटी की बात नहीं करता। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चूंकि सेल्स में खुद भी रहा हूँ और इवन अभी भी मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ फोरम के ऊपर होते हैं। एक यहाँ पे लाहौर वेस्टर्न जोन का ही कस्टमर था, एक पॉलिसी यहाँ पर किसी भाई ने की थी, मुझे आइडिया नहीं है किसकी थी। उस कस्टमर ने उसको चेक दिया था 31 दिसंबर का, ठीक है, या कैश दी थी 31 के में, आपकी पॉलिसी 31 दिसंबर के अंदर आ जाएगी और पॉलिसी इशू हो जाएगी। लेकिन उसकी रसीद 31 दिसंबर में इशू हुई थी चेक की, लेकिन वो चेक क्लियरेंस नहीं हो सका। फिर वो दोबारा उसने जो चेक था वो जनवरी में उसका बेसिकली इशू करा के पॉलिसी इशू हुई। अब कस्टमर जो है वो था कराची के अंदर और वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का पार्टनर है वहाँ पर, जारी बात है पढ़ा लिखा कस्टमर है। वो उसने कंप्लेन्स अलग और बाकी जैसे कभी कभार ऐसा उड़ता कोई कस्टमर आ जाता है कि जो बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर हावी हो जाता है, तो उसने चेयरमैन तक अप्रोच की, ईडीज तक अप्रोच की। तो जब हमने देखा तो केस तो अभी 28 तारीख को हमने इशू किया फरवरी का और 27 की रसीद कटी हुई है, हमने तो कहा 1 दिन में पॉलिसी इशू की है। तो मैं पर्सनली उसके पास उसको फ़ोन किया और माजरत भी की कि हम आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मैं खुद पर्सनली लेके गया उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट कराची में डिलीवर करने। तो उसको मैंने बताया कि तकाफुल क्या है क्या नहीं है। बहरहाल उसने कहा मैंने तो ये दिसंबर में दिए थे, मुझे दिसंबर से प्रॉफिट इशू करके दो। चूँकि यहाँ पे पर डे जो कस्टमर पढ़ा लिखा होता है उसको ये इम्पैक्ट पड़ता है कि पर डे का प्रॉफिट अहमियत रखता है। ठीक है, एक बंदे के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अक्सर ये प्रॉब्लम भी आती है कि आप दिसंबर के अंदर कोई पेमेंट जमा करा रहे हैं, ठीक है, या जनवरी में, या कोई सेकेंड ईयर जमा कराया, रिन्यूअल जमा कराया, तो आप कम से कम अपनी पॉलिसी का स्टेटस लें। नहीं भाई हर वक्त अवेलेबल है, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, कॉल सुनते हुए हमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर 10 दिन बाद भी अगर हम आपकी चैट पढ़ेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। इवन ऑनलाइन पोर्टल है। सबसे बढ़ के बात यह है कि जो हेल्पलाइन है, जो स्टेट लाइफ ने कॉल सेंटर डाला है, ये आपकी सहूलत के लिए रखा हुआ है। वहाँ पर तकाफुल का पूरा डाटा अवेलेबल है, आप नंबर पे कॉल करें, कस्टमर को पूरी डिटेल मिलेगी। इसी तरीके से अभी क्विक पे के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तकाफुल की, और उसकी एडजस्टमेंट मैं खुद चलाता हूँ। कोई अभी तक अप्रैल तक कोई एक ऐसी पॉलिसी भी नहीं है
कि जिसकी पेमेंट एडजस्टमेंट ना हो, सिंगल पॉलिसी का भी 0 एरर है इस वक्त तक हमारा, ठीक है, जो ऑनलाइन पेमेंट जमा हो रही है। इसी तरीके से अभी यूबीएल के साथ हमने एग्रीमेंट किया पिछले दिनों में, आपने देखी होंगी तस्वीरें, और बहुत जल्द आप ब्रांच के अंदर जाएंगे तो तकाफुल का प्रीमियम जमा होना शुरू हो जाएगा। हम आपके लिए सहूलतें लेकर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है उसके पर वक्त भी है, लेकिन आप लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहिए। अब डेफिनेटली अगर हम काम करेंगे तो ऊपर वाला कहेगा यार छोड़ो यार क्या करना, ना कुछ हो रहा है ना कुछ है, हलचुल यहाँ से होगी। अब ये आपका कमीशन हमने कर दिए, यहाँ पे कमीशन के कुछ मसले मसाइल थे, आपके वो मसले मसाइल हल कर दिए। आपको इंशाल्लाह दोबारा ये कॉल पीओ नहीं करनी कि मुझे कमीशन नहीं मिला। आपको कभी जोनल हेड सेक्रेटरिएट में नहीं आना पड़ेगा कि मेरा कमीशन तकाफुल का नहीं बनना। आपको इंशाल्लाह ये जहाँ पर ये जहमत नहीं होगी कि आपकी रसीद नहीं कट रही है, इंशाल्लाह ये मैं आपको गारंटी करके जा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, नईम भाई का बिल्कुल सामने, आप सेंट्रल जोन के दरवाजे के साथ ही इनका ऑफिस है, वहाँ पर ये खुद बैठे होते हैं, इनके साथ एक दूसरा असिस्टेंट बच्चा है बड़ा, वो भी इंतहाई मेहनती है। आप वहाँ पर जाएं। अब अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, देखें मसला आप हाईलाइट करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। एक वक्त के अंदर सारे मसले नहीं हल होते, लेकिन जाहिर बात है इसको बार बार हम मिल के अगर करेंगे तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको मुश्किल को ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब प्रोडक्ट चूँकि ना मल्टीमीडिया है तो कुछ चीज़ें अगर कोई रह भी जाती हैं तो उसके लिए माजर, बाकी तकरीबन पता सबको है, ठीक है।